students, welcome to Abhishek Physics classes, the easiest and finest way to learn physics. आज फिर से हम आपका शॉर्ट ट्रिक्स में वेलकम करते हैं. दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एंड आज का ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज वॉच टिल एंड. चलिए देखते हैं. ये जो जगलर प्रॉब्लम आमतौर पे आप सर्कस वगैरह या कहीं भी देखते होंगे, रोड साइड में कुछ आदमी होते हैं जो जगलर, उनका जगलर का काम होता है बॉल्स को जगल करते रहते हैं. इन द सेंस कि वो 4-5 बॉल को एक साथ उठा के और एक दूसरे हाथ में ऐसे रखते रहते हैं. तो देखते हैं, वैसे प्रॉब्लम्स IIT JEE और नीट में भी पूछे जा चुके हैं, तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखें और समझें. उससे पहले गुरुजी ने एक बूटी सेक्शन दे रखी है, गुरुजी ने उसको ध्यान दें. जब आपको पहले पता है कि जब किसी बॉल को हम अगर उछालते हैं तो वो एक फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी का पाथ ट्रेस करती है, तो उसका जो u होता है उस समय 0 होता है. इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी हो सकता है, इट में भी नॉट 0 इनिशियल वेलोसिटी, और जो टॉप पॉइंट होता है जहां पे जाके वस्तु रुक जाता है और वहां से फिर से आता है नीचे, वहां पे भी इक्वल्स 0 होता है. उस समय देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोगों ने पढ़ा था अंडर ग्रेविटी में कि टाइम ऑफ फ्लाइट प्रोजेक्टाइल मोशन में भी, और क्या बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, ये सारा टर्म्स मैंने पढ़ा था. तो टाइम ऑफ फ्लाइट देखते हैं हम लोग, v इक्वल्स आपको पता है u माइनस जी टी. माइनस क्यों लिया मैंने, क्योंकि हम लोग अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क कर रहे हैं. तो यहाँ से t की वैल्यू, यहाँ से t की वैल्यू u, क्योंकि v तो 0 हो जाएगा ना, v 0 u माइनस जी टी, तो t इज इक्वल टू u बाई जी. टाइम ऑफ एसेंट मतलब इतना दूर ट्रेवल किया, जो छोटी t की वैल्यू मैंने देखा है यहाँ पे, वो t है, छोटी t मतलब यहाँ तक, फिर नीचे आया सेम, मतलब एक t ये टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों मिलके 2u बाई जी हो गया. ये वैल्यू आपको याद आ रहा होगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला tu बाई जी होता है. और देखिए मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला जो है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. इससे हम लोग फाइंड आउट करते हैं मैक्सिमम हाइट कितना गया, उसको देखते हैं. v तो 0 है, u स्क्वायर और माइनस 2gs के जगह पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसको h से इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे. तो h की वैल्यू u स्क्वायर अपॉन 2g. ये दो आपको फॉर्मूला एकदम दिमाग में रखना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. चलिए देखते हैं. थोड़ी बहुत मैंने पेंटिंग कर ली है, मैं तो खास नहीं हो पाया है, लेकिन देखिए एक जगलर है, वो 6 बॉल्स को जगल कर रहा है. जैसे 6 बॉल्स को जगल करता है तो ऐसे ऐसे वो कर रहा है, उड़ाता है. तो पहली बार क्या होता है कि एक बॉल को जब वो रिलीज करता है तो 6 बॉल रिलीज हो रहा है, 6 बॉल एक ही टाइम में. तो इंटरवल जो होगा, जो एक बॉल कितना देर हवा में रहा, 6 बॉल है तो वो 5 सेकेंड तक हवा में रहता है, क्योंकि छठे सेकेंड में तो हाथ में आ जाता है, छठे सेकेंड में. तो इसी को ध्यान रखना है कि चलिए एक क्वेश्चन से समझते हैं कि टाइम टेकन बाय अ जगलर टू ट्रांसफर द बॉल फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड, मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर करने में उसे 1 सेकेंड लगता है. एक बॉल को, आपके पास कितने बॉल को जगल कर रहा है वो, 6 बॉल को, 1 2 3 4 5 6. एक बॉल को ट्रांसफर करने में 1 सेकेंड लग रहा है, ध्यान रखिएगा. तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है, इफ ही जगलिंग मैक्सिमम 6 बॉल्स, फाइंड द वेलोसिटी विथ ही इज थ्रोइंग द बॉल. तो वो वेलोसिटी निकाल के बताना है कि किस वेलोसिटी से वो बॉल को फेंक रहा है, किस वेलोसिटी से. तो इस तरह के क्वेश्चंस को डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आप मिनिमम टाइम में अच्छे से मार्क्स को गेन कर सकते हैं. चलिए देखते हैं. मान लीजिए बाबू कि आप जो इंटरवल फॉर विच बॉल इज इन द एयर, ऐसे निकालने के लिए, चाहे वो 6 बॉल हो, 7 बॉल हो, 5 बॉल हो, 4 बॉल हो, कुछ भी हो सकता है. तो इंटरवल फॉर विच बॉल इज इन द एयर, नंबर ऑफ बॉल्स 1 2 3 4 5 6 6 और -1 कर लेना है, क्योंकि एक बार तो वो खुद हाथ में होता है, तो यानी कि
नंबर ऑफ जो इंटरवल हो गए वो 5 इंटरवल है। कितने हैं? 5 इंटरवल। सो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ फर्स्ट बॉल वो 5 है, मतलब एक बॉल का जो इंटरवल है वो मतलब कि हाथ में आने तक वो 5 सेकेंड तक हवा में रहता है। तो ठीक है, 5 सेकेंड तक हवा में रहता है। तो अब चलिए, आपको निकालना क्या था कि वेलोसिटी निकालना था। तो वेलोसिटी निकालने के लिए t इज इक्वल टू 2u बाई जी, यहाँ तक t इज इक्वल टू 2u बाई जी। t टोटल टाइम कितना रहा एक बॉल का? 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड यहाँ रखते हैं 2, और u की वैल्यू हमें निकालनी है 10। देखा, 50 2u। तो u इज इक्वल टू 50 बाई 2, यानी 25 मीटर पर सेकेंड उसका बस स्पीड है, मतलब वेलोसिटी है। अगला देखते हैं, और पूछा मैक्सिमम हाइट मान लो आपको निकालना होगा। मैक्सिमम हाइट, वो भी आसान है। मैक्सिमम हाइट की फॉर्मूला क्या होती है? h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये भी बहुत आसान है। h इक्वल्स u कितना आया आपका? 25 का स्क्वायर, और 2, और g कितना? g कितना है? 10। और सॉल्व करो, आसानी से निकल जाएगा। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जनरली आपसे वेलोसिटी पूछता है, तो वेलोसिटी आपको ये याद रखना है। एक ओरली क्वेश्चन करते हैं। एक जगलर 5 बॉल को थ्रो कर रहा है, 5 बॉल को थ्रो कर रहा है। तो इंटरवल एक बॉल कितना देर एयर में रहा? तो वो इंटरवल 3 सेकंड का होगा। अगर 4 बॉल है तो 3 सेकंड, 5 बॉल है तो 4 सेकंड। ऐसे ही मतलब इंटरवल याद रखना है कि एक कम होना चाहिए। जितने नंबर ऑफ बॉल्स होंगे उससे एक कम इंटरवल होता है। बस इससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं किसी तरह का प्रॉब्लम। ठीक है, तो जगलर प्रॉब्लम में ये ध्यान रखना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर से हम देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आई थिंक आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। इसमें कुछ था नहीं, आपको नंबर ऑफ इंटरवल जो है, मतलब इंटरवल को देखना है। बस जितने बॉल रहेंगे उससे एक कम इंटरवल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली ट्रिक की तरफ। जो एक क्वेश्चन होता है हमेशा से, जेई और नीट ने भी पूछ रखी है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, है ना? nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। nth सेकेंड में डिस्टेंस कितने ट्रेवल किए जाते हैं, इस तरह का क्वेश्चन पूछ चुका है। तो Sn का फॉर्मूला जो होता है ये आपको पता है, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ये मैथ्स वाले को पता होगा, मैथ्स वाले नहीं सारे को पता होगा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो Sn का जो फॉर्मूला होता है u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से u जो है 0 है, अगर g की वैल्यू 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए Sn का देखते हैं कि क्या फॉर्मूला बनता है यहाँ से। तो u 0 है तो a बाई 2 10 हो जाएंगे यहाँ पे, और 2n माइनस 1। तो Sn जो है कितना होगा? 5 2n माइनस 1, यानी Sn वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है 2n माइनस 1। 2n माइनस 1 यहाँ लिखने से आपको कुछ याद आ रहा होगा कि जो इसका पैटर्न बनेगा वो एक ऑड फॉर्मेट में बनेगा। 2n माइनस 1 कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखते हो, 2 दूना 4 माइनस 1, ऐसे ऐसे करके। तो 1 इसका जो पैटर्न बनेगा टाइम का 1, अगला जो बनेगा 2n माइनस 1 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7 9 11, ऐसे ही फॉर्मेट में आपका टाइम का पैटर्न बनेगा। ठीक है, टाइम का पैटर्न। अब ये देखिएगा
कि पहले सेकंड में, आपको अगर याद होगा ट्रिक से, तो पहले सेकंड में कोई चीज अगर नीचे ड्रॉप होता है तो वो 5 मीटर ड्रॉप होता है, तो दूसरे सेकंड में पहले से 3 गुना यानी 15, तीसरे सेकंड में पहले से 5 गुना, अरे बात समझ में, यानी 25, उसी तरह का एक 35, उसी तरह 45, 55, ऐसे ही आपका इंटरवल होगा डिस्प्लेसमेंट का। तो चलिए ये आपको ध्यान में रखना है, ये पैटर्न याद रखना है, उसके बाद क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। इससे पहले समझ लीजिए कि एसेंथ जो u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1, u जहाँ पे 0 होगा, क्योंकि जब हम लोग nth टर्म आपको क्वेश्चन से पता चलेगा, जैसे मान लो किसी डिस्टेंस जब ट्रैवल होता है नीचे की ओर गिरता है तो पूछ दे बीच में ही nth सेकेंड में या 25 मीटर के जर्नी में बताइए कितना सेकेंड में वो 25 मीटर पे था, ऐसे ही, या फिर टाइम दे के पूछ ले कि उसका डिस्टेंस, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे इस चीज को, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन लास्ट सेकेंड of its journey is 25 मीटर। कितना है? 25 मीटर है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपसे पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग या टावर, बिल्डिंग या टावर। यहां ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन हुआ है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन लास्ट सेकेंड, हमें वो पता नहीं है वो सेकेंड कौन सा है, तो हम निकाल लेंगे। एसेंट सेकेंड उसी के लिए तो है, लास्ट सेकेंड में जब आपसे पूछा है क्वेश्चन, यानी कि एसेंट दिया हुआ है 25 मीटर, एसेंट 25 मीटर दिया हुआ है, और एन हमें पता नहीं है कि एन क्या है, तो एन निकाल लेते हैं ना, एन निकाल लेते हैं। एन कैसे निकालेंगे कि एसेंट का जो फॉर्मूला है वो है आपका u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, यहाँ से n निकाल लेते हैं। u कितना है बाबू? आपका 0 है, क्योंकि 25 मीटर तो एसेंट है, ये 0 प्लस a बाई 2 यानी 10 2 और 2n माइनस 1 5, यहाँ से आपका n का जो वैल्यू आएगा आप कैलकुलेट कर लोगे, ये 50 बना देगा इधर जाके, और यहाँ पे 10 रहेगा अंदर, 2n माइनस 1, ठीक है, 5 ये जाके उसको बनाएगा 2n माइनस 1, और 2n जो होगा यहाँ 6 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 6 बाई 2, यानी 3 सेकेंड जो टाइम है, 3 सेकेंड वही टाइम है जहाँ पे वो 25 मीटर ट्रैवल नीचे करता है 3 सेकेंड में। कितने सेकेंड में? 3 सेकेंड में। अब लेकिन हम लोग को तो निकालना है हाइट, क्या निकालना है? हाइट। तो हाइट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद होगा, पहले वाले टर्म में मैंने पहली वाली जो ट्रिक बताया रखी थी आपको टावर से, कि जितना टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम के स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी कि देखिए बाबू, 3 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना था? 1 सेकेंड में 5 मीटर होता था, तो 3 सेकेंड में मैंने बताया था ना कि स्क्वायर का क्या होता है? एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर और मल्टीप्लाई 5, ये फॉर्मूला एक हमने तैयार रखा था। तो एस इज इक्वल टू जो होगा वो आपका कितना सेकंड है? 3 सेकंड, तो 3 3 9 और गुना 5 मैंने बताया था, 9 5 45 मीटर उसका हाइट होगा, 45 मीटर उसका हाइट होगा। तो याद रखिए कितना आसान है इसको। सबसे पहले अगर आपको एसेंट दिया हो लास्ट का, इसका जर्नी का पूरे, ये बोल दिया सीधे ए बॉडी इन अ लास्ट सेकेंड, तो लास्ट का पहले आपने एपी और जीपी भी पढ़ा है, तो लास्ट मतलब होता है एनेंथ, एसेंथ, कुछ भी। तो याद रखना है कि वो जो पहले आप ट्राई टू फाइंड आउट द टाइम, देयर आफ्टर द डिस्प्लेसमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग this precious lecture and this precious tricks, and I think this will be very beneficial for your NEET and JEE exams. Thank you for watching this video.